धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर भी हटा नहीं पाएगा, लेकिन मामला निपटाना है तो बच्चों से राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवाओ और बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल पीएम बनने के बाद भी धाराएं हटा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये बात ईडी के एक ऑफिसर ने मनोज परमार से छापेमारी के दौरान कही थी। ऐसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। मनोज परमार वही व्यक्ति हैं जिनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक गुल्लक राहुल गांधी को गिफ्ट किया था और उनके बच्चों द्वारा राहुल गांधी को गुल्लक दिए जाने के बाद ही इनको ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। वो एक बिजनेसमैन थे तो ईडी हाथ धोकर के पीछे पड़ गई। उसी प्रताड़ना की वजह से मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। आखिर ईडी और बीजेपी की सरकार की ये नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि मीडिया आपसे इन खबरों को छिपाती है। कठपुतली की तरह ईडी काम करती है। बीजेपी के नेता जिसे कहते हैं ईडी, उस पे छापा मारकर उसे प्रताड़ित करने लग जाती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तब आपको याद होगा कि दो बच्चों ने राहुल गांधी को अपने पॉकेट मनी से बचा करके एक गुल्लक राहुल गांधी को दिया था। क्या राहुल गांधी को इन बच्चों का गुल्लक देना मोदी जी को या सरकार को या बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि वो बच्चों को साहिब ने अनाथ कर दिया, बीजेपी ने अनाथ कर दिया। इन बच्चों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से वो चले गए। बच्चों के माता पिता की लाश शुक्रवार की सुबह पुलिस को मिली। इनके बच्चों द्वारा राहुल गांधी को गुल्लक दिए जाने के बाद से ईडी की कार्रवाई इन दोनों पर जारी रही। इन बच्चों के माता पिता ने ईडी की कार्रवाई से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिया। ईडी ने उन दोनों बच्चों को आज अनाथ कर दिया और जिसका श्रेय कहीं ना कहीं मोदी जी को भी जाता है। ईडी ने 5 दिसंबर को मनोज परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर इनकी जानकारी साझा करते हुए जो लिखा वो आपके सामने मैं रखती हूं। आष्ठा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीव कुमार साहू द्वारा रेड की गई थी। मनोज के अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई थी क्योंकि वो कांग्रेस का समर्थक थे। मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि आज उसने और उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली है। मैं इस प्रकरण में डायरेक्टर ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। दिग्विजय सिंह ने इस रेड का पंचनामा भी शेयर किया, जिसमें यह बात सामने आ रही है कि यह रेड ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव कुमार साहू द्वारा किया गया था। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने इस बच्चे के साथ मुलाकात का वीडियो भी जारी करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, ये अनाथ बच्चे आपकी #ईडी की प्रताड़ित का प्रमाण है, प्रताड़ना का प्रमाण है। ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे माता पिता की मौत के लिए ईडी ही जिम्मेदार है। क्या बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री, क्या निर्मला सीतारमण जी को कोई भी किसी भी सबूत की आवश्यकता है? इस सरकारी हत्या का जवाब अब संसद के दस्तावेजों में ही दर्ज होगा। दुर्भावनाओं की राजनीति पर जवाब तो देना होगा। दोस्तों, मौके से मनोज परमार का सुसाइड नोट भी मिला है, बरामद हुआ है, जिसके बाद आप वो सुसाइड नोट जब पढ़ेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईडी ऑफिसर ने कहा कि मामला निपटाना हो तो बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दो, खुद भी बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो इतनी धारा लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी धाराएं हटा नहीं पाएंगे। साथ ही सुसाइड नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि ईडी के ऑफिसर ने यह भी कहा था कि अगर मामला खत्म करना है तो बच्चों को या बच्चों से राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवाओ, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए वीडियो बनवाओ। इस सुसाइड नोट में कहा गया है कि जब 5 दिसंबर को ईडी ने छापेमारी की तो दस्तावेज के साथ साथ 10 लाख रुपए और 70 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी वो लेकर के गए, पर पंचनामे में इस 10 लाख रुपए और 70 ग्राम सोने का कोई जिक्र नहीं था। इससे पहले ईडी का इस्तेमाल करके चुनावी चंदा इकट्ठा किया गया। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पहले जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर ईडी रेड करती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू होती है आईटी की। उसके बाद उन कंपनियों ने या उन बिजनेसमैन्स ने अचानक वो या तो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा डोनेट करते हैं। यानी कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए नहीं, एक्सटॉर्शन के लिए भी किया जा रहा है। अब ये खबर आ रही है कि ईडी का इस्तेमाल लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए भी किया जा रहा है। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है ना कि सरकार जिस संस्था पर
मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस निर्भर करता है। ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग करके सरकार लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाने की कोशिश में लगी हुई है। साहिब ने पिछले 10 सालों में जितना ईडी का दुरुपयोग किया और जितने झूठे और फर्जी केस लोगों के खिलाफ लगाए गए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उससे तो साफ मालूम पड़ता है कि साहिब ना तो संविधान की कद्र करते हैं और ना ही इन जांच एजेंसियों की जो वैल्यू है, जो वर्दी वाली बात होती है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने पर तुले हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ऐसी जांच एजेंसियों का डर दिखा करके साहिब न जाने कितने विपक्ष के नेताओं को अपने खेमे में लाया है और सत्ता का सुख वो भोग रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुई इस दर्दनाक, दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी राय क्या है? इन जांच एजेंसियों की सच्चाई को जिस तरह से ऐसी घटनाएं उजागर करती है, ईडी जैसी संस्था का पोल खोल दिया है इस घटना ने। इस पर आपकी राय क्या है? ईडी आखिर किसके कहने पर छापेमारी कर रही थी? क्या ईडी ऑफिसर खुद चल के चले गए मध्य प्रदेश के इस बिजनेसमैन के घर पर कि आपके 2 बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दिया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो आप ऐसा कीजिए? या फिर उन पर यह दबाव था कि जिन 2 बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दी है, उनके मम्मी पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनसे आपको पैसा निकलवाना है, वो बीजेपी ज्वाइन करें, और जिस बच्चों ने गुल्लक दी है, जिसके चलते राहुल गांधी की इमेज या एक अलग छवि बनी है, उन बच्चों के जरिए आप राहुल गांधी को बदनाम कीजिए, तब जाकर के हम आपको छोड़ेंगे, वरना नहीं। दोस्तों, अब तक प्रताड़ित ईडी कर रही थी और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा था, जिसके बीच उस कपल ने यह सोच लिया, परमार, मिस्टर एंड मिसेस परमार ने यह सोच लिया कि हमें अब दुनिया छोड़ देना है, क्योंकि ईडी जिस तरह से उनको फंसाती चली जा रही थी, उससे वो कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। दोनों बच्चों को छोड़कर वो दुनिया छोड़ गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और रही, जो हमने आपके सामने रखा, जिस खबर को मीडिया पूरी तरीके से लाइमलाइट से गायब करने पर तुली हुई है। लेकिन इस पर बात करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक सरकारी जांच एजेंसी, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, जैसे लोग आजकल, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा आ गया है कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता, लोग थाने पर नहीं पहुंचते हैं, लोग खुद कानून को अपने हाथ पर लेकर के आप कह सकते हैं कि रिवेंज लेने पर उतर आते हैं, क्योंकि लोगों का पुलिस पर भरोसा उठ गया है। वही काम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी रह गया है। ईडी ने पिछले 5 साल में 911 मामले दर्ज किए, जिसमें से केवल 42 मामलों में ही वो किसी को दोषी प्रूव कर पाए, यानी कि ईडी का स्ट्राइक रेट पिछले 5 साल में सिर्फ 5% ही है। ये बहुत दुख की बात है और इसे सरकार ने खुद बताया है सदन पर। क्या ईडी की इसी तरह की कार्रवाई के शिकार मनोज परमार और नेहा परमार हुई है? अब दोनों बच्चों का क्या होगा? क्या इस तरह की बदले की राजनीति, बदले की भावना के साथ बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती जाएगी और हम सब चुपचाप हाथ धरे बैठे रहेंगे? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर हमारे साथ राय जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करें। पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए बेबाक और बुलंद आवाज का साथ देते रहिए, देखते रहिए देशनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।